इंद्रियां सहज ही अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं, जिसके कारण जीव सहज ही विलासिता की ओर बढ़ता रहता है। तो अपनी इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त की जाए? श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर हम सबको समझना भी चाहिए। इंद्रियां पंच विषयों की भोक्ता है। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, है ना? ये पांच विषय हैं और पांचों विषयों के स्थान हैं। शब्द हम कहां से सुनते हैं? कानों से। रूप कहां से देखते हैं? आंख से, है ना? रस कहां से लेते हैं? रसना से, जीवा से। नासिका से घ्राण लेते हैं और त्वचा से हम स्पर्श करते हैं। पांचों के स्थान हैं। हम पांचों को संसार में लगाए हुए हैं, ठीक है ना? अब हमें इनको संसार के विषयों से हटाना है। संसार के भोग न भोग पाए तो क्या करना चाहिए? वेद भगवान कहते हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। अपने कानों से भद्र श्रवण करना चाहिए, कल्याण में सुनना चाहिए, अर्थात भगवान का चरित्र सुनने में लगा दिए। भद्रम पश्येम, नेत्रों से ठाकुर जी के मंगल में रूप माधुरी का दर्शन करने में लगाए। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते करते। ऐसा करें कि अपने घर में चित्रपट रख लिया है ना, भगवान मानते हो ना, तो उन्हीं में अपना केंद्र बना लो और नक्शे लेकर के सिख पर्यंत अपने मन को दौड़ाओ और उसी में देखो जी भर के इन नेत्रों से। क्योंकि अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, नेत्रों का परम फल ठाकुर जी का दर्शन है। तो आंखों को संसार को न दिखा करके ठाकुर जी के दर्शन में। रस, हमको भौतिक पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसमें ठाकुर जी का प्रसाद, ठाकुर जी के चरणों में श्रीमती तुलसी जी जो चढ़ी रहती है, उनको हम ग्रहण करें। संतों का चरणामृत देवे, संतों की चरणरत देवे, इससे हमारे रसना की शुद्धि होगी और धीरे धीरे वो रसना भागवत रस का पान करने लग जाएगी और साथ साथ रसना से भगवान के नाम का जप करने में लगा देवे, है ना? गंध, अभी हमें संसार के विषयों की दुर्गंधी ही सुगंधी के रूप में प्रतीत हो रही है। अब ठाकुर जी के चरणों में चढ़ी हुई श्रीमती तुलसी जी की सुगंधी लेवे, या ठाकुर जी के संतों के चरणों में हुए जो चढ़े हुए पुष्प हैं उनकी सुगंधी लेवे। जब हम ये सुगंधी लेने लग जाएंगे तो दुर्गंधी लेना हमारा बंद हो जाएगा। और स्पर्श, अभी हम बेटे के स्पर्श में बड़े सुखी होते हैं, पत्नी के स्पर्श से सुखी होते हैं, बेटी के स्पर्श से सुखी होते हैं, स्वजन संबंधियों के स्पर्श से सुखी होते हैं। इन्हीं से ठाकुर जी के संतों के चरणों का स्पर्श हो जाए, है ना? संतों के चरणों की सेवा हो जाए, ठाकुर जी के श्री अंगों का स्पर्श हो जाए। आहा, तेरे कैसे कपोल बने प्यारे। ठाकुर जी के कपोलों में हाथ लगाए, कितने कितने सुंदर सुंदर चिक्कन चिक्कन कपोल है। गहुआरे कैसे सुंदर नागिन के छौने जैसे बाल हैं, कैसे बिंबा फल के समान अधरोष्ट हैं, उनका सुंदर स्पर्श करे। तो अपने इंद्रियों को हम संसार से हटा करके जब ठाकुर जी की ओर ले जाएंगे तो धीरे धीरे वो संसार की जो भोक्ता इंद्रियां थी वो ठाकुर जी के रस की भोक्ता बन जाएंगी, रस की रसिकनी हो जाएंगी। तो हमारे विषय जो संसार में बाधक थे वो ठाकुर जी में लगने पर साधक हो जाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो।